हो सकता कि हम उस तरीके से मनाएं जिस तरीके से यहूदी मनाते हैं। तो फिर सवाल, हम क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यहोवा की वाचा है कि तुम पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे शब्द की पालना करना। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम यौम शब्द के दिन इकट्ठे होते हैं तो हम यहोवा की वाचा को याद करते हैं, यहोवा की वाचा को याद करते हैं, क्योंकि यहोवा की वाचा पीढ़ी दर पीढ़ी है। अगर उसने पीढ़ी दर पीढ़ी कहा है तो क्या पीढ़ियां खत्म हो गई हैं? बोलिए नहीं। आप कहेंगे तो ये तो यहूदियों के लिए, जी हाँ, यहूदियों के साथ साथ ये इसराइलियों के लिए भी है। और इसराइली यहूदी एक ही नहीं है। यहूदी और बिन्यामीन जो है वो दो कबीले मिलकर यहूदी, उनको यहूदी कौम कहा जाता है। और अफरीम के साथ मिलकर 10 कबीले जो हैं उनको इस्राएल कहा जाता है। और वो 10 कबीले जो थे वो दूसरे मबूतों के पास चले गए, बुत परस्ती में चले गए। वो हम कहां से आए हैं? बोलिए बोलिए। हम अन्य जाति नहीं हैं, हम भी इसराइली हैं। हम भी खो गए। जैसे इसराइल खो गया, हम भी खो गए। अब धीरे 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 इसराइल इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं किसको ढूंढने आया हूं? बोलिए बोलिए। तभी तो यीशु ने कहा है, सब गुनाह और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो शब्बात मेरे लिए, आपके लिए विश्राम है। क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ये बात कहते हैं कि शब्बात जो है वो मसीहियों के लिए नहीं है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर ही ये लिखा है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी वाचा है इस्राएलियों के साथ। यदि आप अपने आप को इस्राएल समझते हैं तो याद रखें, ये फिर वाचा मेरी और आपके लिए है। हालेलुया। तो ये भी नहीं लिखा कि अब ये शब्द तुम्हारे लिए खत्म हो गया। यहां मुझे एक भी वर्ष दिखा दें कि यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि शब्द खत्म हो गया, अब तुम्हें शब्द की जरूरत नहीं है। तो हम अपनी डॉक्ट्रिन या अपनी थियोलॉजी या अपने तरीके हम लोगों के सामने ना रखें। जो बाइबल की बातें हैं, मैं निवेदन करता हूं कि हम वही बातों को लोगों के सामने रखें। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी दिन के बारे में यहोवा ने बात की है तो फिर वो दिन तो शबात है, जिसे आप अपनी भाषा में शनिवार कह सकते हैं। कई लोग इतवार में कई जानते शब्द है। इतवार कभी भी शब्द नहीं था और ना होगा और ना हुआ है। हालेलुया। वो रिशौन का जो सप्ताह का जो रिशौन है वो सप्ताह का पहला दिन है। और यीशु मसीह ने कभी भी इतवार नहीं कहा था, कभी भी संडे नहीं कहा था। उसने सप्ताह का पहला दिन यानी कि यौम रिशौन कहा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए जब हम इकट्ठे होते हैं तो आपको याद रखना है, हम वाचा में, हम बोलिए हम किसमें हैं? किसमें हैं? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस्राएल फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनका एक ही आदमी पूरी इस्राएल कौम को ललकार रहा था कि यदि तुम में से कोई आकर मुझे हरा देगा तो हमारी सारी कौम तुम्हारी गुलामी में आ जाएगी। तो उन दिनों के अंदर इस्राएलियों का राजा शाऊल था। कौन था? और कितने हजारों के साथ से इस्राएल उस छावनी में थे और वो रोज सुबह निकलकर इस्राएलियों को गालियां देता, इस्राएल के यहोवा के खिलाफ बातें करता। उनके किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो जाकर फिलिस्तीन का उस व्यक्ति का, जिसका नाम बोलिए बोलिए, उसका कोई सामना कर सके। आपको पता है एक छोटा सा लड़का आया उसमें। अब छोटा सा लड़का, आप इतना ना कहें, छोटा सा लड़का, मिकाइल को भी लड़का ही बोलते हैं, छोटा सा आशु को भी छोटा सा लड़का ही बोलते हैं। हालेलुया। नहीं बोलते हम, बोलिए बच्चे बोलते हैं ना। तो आप अगर बच्चा कहेंगे तो आप ये नहीं कहना ये छोटा सा बच्चा जो बैठा है, इतना बच्चा, वो सॉल इतना आया था। जी नहीं, वो जवान था, शेरों को
मारने की ताकत रखता है। बच्चे शेरों को थोड़ा मारेंगे, कौन मारेगा? बोलिए बोलिए। लेकिन लिखा उसको ऐसे है बालक, मेरी और आपकी भाषा में। जब उसने देखा, वो छावनी में गया तो उसने देखा इस्राएल के लोग तो आपस में कुछ कुछ बातें कर रहे हैं और बड़े डरे हुए घबराए हुए। आपको पता है डर कहाँ नजर आता है? चेहरे पे। बोलिए बोलिए, डर कहाँ नजर आता है? चेहरे पे नजर आ जाता है। तो हर एक इस्राएल के चेहरे के ऊपर एक भय था और आपस में वो धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तो जब दाऊद जो एक जवान वहां पर पहुंचा, उसने देखा सब घबराए हुए डरे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो है यहां। तो जब वो बात निकल कर बाहर आई तो उसको पता चला कि कोई वाचा से जो बाहर है, जो खतना रहित है, वो वाचा के लोगों को ललकार रहा है। हालेलुया। इस्राएल भूल गए कि हम वाचा में हैं। अगर वो इस बात को याद रखते हम वाचा में हैं, तो फिर लड़ाई इस्राएलियों की नहीं थी, लड़ाई यहोवा की। क्योंकि वाचा किसकी है? बोलिए बोलिए। तो जिनको पता हम वाचा में है तो उनके लिए कौन लड़ेगा? तो दाऊद को पता था ये खतना रहे, वो वाचा से बाहर और हम वाचा वाले, हम वाचा में रहने वाले, मैं लड़ूंगा। क्योंकि उसको अपनी पहचान थी, मैं वाचा में। हालेलुया। तो बाकी सुनिए, आप जानते कौन जीता? बोलिए। क्यों? बोलिए बोलिए। तो फिर शवाद क्या है? बोलिए। कब तक? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। 7 जो है वो कंप्लीट है। 7 को कभी 9 में या 8 में तब्दील नहीं कर सकते आप। 7 को कभी 1 में भी तब्दील नहीं कर सकते। 7 को 7 की जगह पर ही रहना है। आप ये नहीं कहेंगे कि हम छठे दिन को हम शबात कहना शुरू करें या हम 8वें दिन शबात कहना शुरू करें, क्योंकि आज हो रहा है शबात वाचा है। आपको याद रखना हम वाचा में है। मैंने आपको बताया हम उस तरीके से शबात की पालना नहीं कर रहे हैं। हम याद करते हैं कि यहोवा ने मेरे और आपके लिए आज का दिन जो यौम शबात है वो वाचा है, तो हम वाचा में रहकर अपने यहोवा की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हम सारी महिमा आदर चला। बोलिए बोलिए। आदर के ये कौन है? महिमा के ये कौन है? स्तुति के ये कौन है? यदि आपके जीवन से उसे आदर मिलेगा, आपके जीवन से उसको महिमा मिलेगी, क्या आपके जीवन को वो नाश होने देगा? नहीं। नाश तो वो होंगे जिनके जीवन से यहोवा को आदर, वो नाश हो जाएंगे। नूह के दिनों में नूह की फैमिली, नूह का परिवार बचाया गया क्योंकि नूह के जीवन से यहोवा को महिमा मिलती, और बाकी लोगों के जीवन से यहोवा को महिमा क्या हो गया? बोलिए बोलिए। तो जो यहोवा की महिमा करते हैं, जो यहोवा की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, यहोवा उन्हें कभी भी नाश होने नहीं देगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। बस एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको याद रखना हो वाचा में है, हम वाचा में। आज शबात है, हम धन्यवाद देते हैं। जैसे ही सनडाउन होता है हम शबात में आ जाते हैं, हम याद करते हैं। क्या हम खाना छोड़ देते हैं? क्या हम आना जाना छोड़ देते हैं? जी नहीं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें याद है आज शबात है, हम वाचा में है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। यहोवा के मुख से निकले हुए उस वाचा को, उस वचन को याद करते हैं। आपको पता है हिब्रू में वाचा को क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए। बरीत के 4 अक्षर है, बैत है, रैश है, योद है, ताब है। बोलिए बैत, रैश, योद, ताब। फिर से बोले। अब बैत और रैश को इकट्ठा करें, वर्ग अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वृत्त के अंदर, वाचा के अंदर सबसे पहले उसने अपने पुत्र को लिखा, और फिर तीसरे नंबर पे कौन सा अक्षर है? योद। अगर योद की पिक्टोग्राफ देखें तो क्या है? दाहिना हाथ। क्या है? इसका अर्थ है कि जो वृत्त के अंदर तीसरा अक्षर है, पहले 2 अक्षर दिखाते हैं उसका पुत्र, फिर दिखाते हैं कि उसका दाहिना हाथ। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जाकर कहां बैठ गया? बोलिए बोलिए। और दाहिना हाथ किसको दिखाता है? अथॉरिटी को, ताकत को, सामर्थ को, अधिकार को। और लास्ट में है ताब। आपको पता ताब क्या है? हाँ, उसकी पिक्टोग्राफ देखोगे तो क्या है? हाँ, तो इसको इस तरीके से आप बोल सकते हैं, यहोवा का पुत्र
जो उसका दाहिना हाथ था कहां? क्रूस के ऊपर। उसने अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर देकर मेरे और आपके साथ वाचा बांधी है, वृद्ध की है, कभी भी वाचा कर नहीं हो सकती। इसलिए बोलने से पहले मैं चाहता हूं जरूर स्टडी करें आप। इसलिए शबात जो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना मसीहियों के लिए नहीं है। मैं कहता हूं मसीही कोई और नहीं है, इस्राएली है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मैं इस्राएली की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। तो जो भेड़ यीशु के पास आ गई, आप उसको मसीही कह सकते हैं, लेकिन वो है इस्राएली। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इस्राएलियों के लिए शब्द पीढ़ी दर पीढ़ी है और ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। 7वां साल, ठीक है, और 70वां साल, 7वां दिन, 7वां घंटा भी है। हाँ, यीशु मसीह ने 6 घंटे क्रूज के ऊपर पूरे काम किए और 7वां घंटा कब्र में जाकर विश्राम किया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।